हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। शेंजू की फर्स्ट टेल सुनने के बाद वुयन अभी भी कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि इस कर्ज से जियाओ का कोई लेना देना है। बट शेन बोला उसको अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर ये कर्ज उसकी वजह से नहीं है तो फिर मेरे ग्रैंडपा और मेरे पिताजी की जान एक्सीडेंट में ही क्यों गई। मगर वुयन अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और कहती है ये ब्रेसलेट कोई कर्ज नहीं बल्कि ये तो जियाओ का लव लेटर था जो कि शीजिंग तक नहीं पहुंच सका। फिर भी अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सैनिटरी चर्च जाकर इस मैटर को ही सॉल्व कर दो। एंड वो बोला ये नहीं हो सकता, हम दो मरे हुए लोगों को जिंदा करके कैसे मिलवाएंगे। वुयन कहती है कम से कम हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं, पर कितने शर्म की बात है हम अभी तक तुम्हारे इस रूम में कैद हैं, कोई हमें बाहर निकालने के लिए आ क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में वो काफी मुश्किल से रूम से बाहर आते हैं, लेकिन अभी भी वुयन तंज करते हुए कह रही थी तुम इसको मेंशन कहते हो, तुम्हारे गार्ड्स को 30 मिनट्स लगे हमें रूम से बाहर निकालने में। पर एक बात तो है, हमने 30 मिनट्स अंदर कितने कोऑपरेशन के साथ गुजारे। मुझे तो सच में किसी ड्रामा वाली फीलिंग ही आ रही थी। ये बातें करते करते ही वो अपना स्लीपर ढूंढने लगी जो कि शेन के पास पड़ा हुआ था। वो स्लीपर इसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगा, अभी तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं मेरे साथ रहते हुए और तुमने ये अजीब सी हरकतें शुरू कर दी, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। वुयन वाकई ही ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हो, पर खुद को कवर करते हुए बोली मैं बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, समझे तुम। एक तो मुझे ड्रेसिंग, लिपस्टिक सब कुछ तुम्हारी पसंद का यूज करना पड़ रहा है, जबकि तुम्हें जरा भी समझ नहीं इन चीजों की। मेहरबानी करके मुझे अगली बार अपने साथ लेकर जाना मिस्टर ओल्ड फैशन। तभी वुयन ने देखा कि 2 बज गए हैं और बेल रिंग करने का टाइम हो गया एंड फौरन से बोली तुम्हारी कोई मेडिसिन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ, यहाँ तो असिस्टेंट भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पर शेन कहने लगा तुम मुझे चैलेंज कर रही हो कि लास्ट टाइम मैं तुम्हारी वजह से बच सका। मिस वुयन मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ और इस मुसीबत को रोज झेलता हूँ, पर अभी तक मौत नहीं आई मुझे। तुम स्टिल हमारे बीच की लाइन क्रॉस कर रही हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ किसी का फेवर उसको कैसे लौटाना है। साथ ही 500 डियान्स उसको रिवॉर्ड में सेंड करके अपने स्टडी रूम में चला गया, जहाँ वो फिर से पिछली बार की तरह बिहेव करने लगा जैसे ये बेल रिंग इसके लिए काफी ज्यादा अनबेरेबल हो। तभी उसे अपने अंकल की कॉल आती है, मगर शेन अपने अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद शेन ने अपने अंकल को डॉक्टर से बात करता हुआ सुन लिया था कि वो ब्लाइंड होने के साथ साथ इनकम्प्लीट पर्सन बन गया जो किसी भी काम के काबिल नहीं रहा। बेल जितनी लाउड हो रही थी उतनी ही शेन की हालत खराब होती गई एंड तभी वुयन भागते हुए आई और उसको हेडसेट पहना दिया ताकि वो बेल की साउंड ना सुन सके। तो आज पहली बार मिस्टर शेन ने स्माइल किया, क्योंकि वुयन रोज ही उसको एक अलग फीलिंग्स देने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है और शेंसू वुयन से कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम वहाँ आओगी। एंड वुयन बोली मैं एक कैपेबल पर्सन हूँ, तुमने आज मुझे 500 डियान्स दिए तो मेरा काम है ना कि मैं और ज्यादा मेहनत करूँ ताकि नेक्स्ट डे मैं और ज्यादा रिवार्ड ले सकूँ। और मिस्टर मैं कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर दैट शेन को फिर से लगा कि वो मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है, इसलिए मुझे खुद को उससे दूर ही रखना चाहिए। और वुयन से कहने लगा मुझे नहीं पसंद दूसरों को अपनी वजह से मुसीबत में डालना, इसलिए तुम्हें दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं। बट वुयन तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, फौरन से बोली तुम मुझे मेरा काम करने से रोक नहीं सकते। इसके बाद शेन पूछ रहा था तुम्हें मेरे हेडेक की रीजन कैसे पता चली। एंड वुयन बताती है कि उसको सब कुछ बेन ने बताया, साथ में ये भी कि वो बेल उस कर्ज की वजह से है। पर मैं तुमसे बिट लगाती हूँ, जैसे ही इस ब्रेसलेट का सीक्रेट रिवील हो जाएगा ये बेल भी गायब हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों सैनिटरी चर्च जाते हैं, मगर वहाँ से पियानो गायब था, क्योंकि जियाओ और शीजिंग की मौत के बाद इस चर्च को रिनोवेट किया गया। वुयन यही आसपास के लोगों से उस पियानो के बारे में पूछ रही थी, मगर किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं था। एट लास्ट थक हार के वो शेन के पास बैठी एंड वो जूस ऑफर करता है। वुयन बोली तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है, तुम्हारी तो आई साइट भी वीक है। देन शेन कहने लगा मेरी आई साइट वीक है लेकिन मेरी मदद करने वालों का ख्याल रखना आता है मुझे। इसके बाद वुयन को कुछ कैट्स दिखती है जिससे वो पियानो के बारे में पूछने लगी। तभी उसे पता चला कि यहाँ पर एक पुराना पियानो हुआ करता था, मगर कुछ साल पहले उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही वेयर हाउस पहुँच गए, मगर अंदर जाने से पहले वुयन ने शेन को मास्क पहना दिया, क्योंकि लास्ट टाइम विला के पुराने रूम में जाने से उसको पता चला कि शेन को डस्ट से एलर्जी है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं और वुयन ने पियानो को अनकवर किया। शीजिंग के टून्स के कुछ स्कोर्स बनाए थे जिसको शेंजू ने प्ले करना था, ताकि इस टून में छुपी हुई बातें वो लोग जान जाए। पियानो प्ले करते हुए शेन ने वुयन को भी अपनी लेग्स पर बिठा दिया ताकि वो ट्यून पर फोकस रख सके,
मगर वो कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए कहने लगी, मेरा वेट ज्यादा है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे उठने दो। देन वो बोला, तो वेट लूज करो ना एक बार ही सबके लिए। एंड वुयन किसी भी तरह बहाना करके उठ जाती है। उसे ट्यून्स कोर्स पकड़ाती है, मगर पियानो प्ले करते हुए शन को कुछ कीज में प्रॉब्लम लग रही थी। जब वुयन ने देखा तो उन्हीं कीज के पास एक इन्वेलप पड़ा हुआ था। इस इन्वेलप में वही लेटर है जो शीजिंग ने मरने से पहले जियाओ के लिए लिखा था, पर ना ही ये लेटर जियाओ तक पहुंचा और ना ही उसका ब्रेसलेट शीजिंग तक। वुयन इन्वेलप को ओपन करती है, जिसमें वही लास्ट सिल्वर कॉइन भी पड़ा हुआ था। साथ ही हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है शीजिंग जियाओ का वेट करता रहा, पर एक दिन उसके दोस्त ने बताया वो शादी कर चुकी है, तुम्हारा उसके लिए इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद तो शीजिंग की हालत ऐसी हो गई थी कि हर जगह उसको अपने साथ जियाओ नजर आती थी। हालांकि इसके बाद वो जियाओ से कभी भी नहीं मिला, हर वक्त जियाओ को ही याद करता रहता था और इसी वजह से उसको डिप्रेशन हो गया। आखिरी दिनों में तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अपने दोस्त को अपनी सेविंग्स देते हुए कहने लगा, मैं इस पियानो को खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है जियाओ इसको प्ले करने के लिए कभी न कभी वापस जरूर आएगी। ये लेटर पढ़ने के बाद वुयन को इन दोनों के लिए काफी बुरा लग रहा था और शन से कहने लगी, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इन दोनों के साथ वाकई ही बहुत बड़ा जुल्म किया है। शन भी ब्रेसलेट वहीं रखते हुए कहने लगा, मुझे नहीं लगता अब मुझे इसकी कोई जरूरत होगी। एंड उनकी विश पूरी करने के लिए ये दोनों वही ट्यून प्ले करते हैं। चर्च से बाहर आने के बाद वुयन सेटिस्फाइड थी क्योंकि फाइनली कर्ज खत्म हो गया और शन से बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ खाने पे चल सकते हो। इस पे शन कहने लगा, क्या मुझे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा? एंड वो बोली, जी नहीं, इसके लिए तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। यहाँ शन भी खुद से ही धीमी आवाज में कहने लगा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहना। तभी चर्च की बेल रिंग करने लगी, मगर शन को इस बार उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वुयन ने भी शन से यही सवाल पूछा, जिसपे वो कहने लगा, मैं जानता था इस बेल का कर्ज से कोई भी लेना देना नहीं, वो सब कुछ मेरे साथ मेरे हैवी साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की वजह से हो रहा था। तभी वुयन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर ऐसा दिखा रही थी जैसे वो कुछ कैच करके खा रही हो। शन भी हैरानी से देख रहा था और पूछने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी बैड लक को समेट कर खा लिया है, मुझे अपना तावीज समझ लो, अब से तुम्हारी हर प्रॉब्लम को कवर कर लूंगी। उसकी इस चिल्डिश एक्ट पे शन भी स्माइल करने लगा और कुछ कहे बगैर आगे चल दिया। एंड चलते चलते ही वुयन उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले सीन में हम असिस्टेंट को कैट कैफे में देखते हैं, जिसको शन ने ही वहाँ रहने को कहा था। जब तक वुयन वापस नहीं आ जाती तब तक कैफे की हिफाजत करने के लिए। तभी उसे शन के अंकल की कॉल आती है, जो उसे कह रहा था, इन दोनों का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेरे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। दूसरी तरफ हमें एक व्हाइट कैट दिखाई जाती है, जिसके पाँव पर रेड कलर का थ्रेड बंधा हुआ था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी याद से प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।